बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर ने सारे पैसे जोड़कर नंद के जहेज के लिए रखे थे, जिसे देखकर मेरा दिल बेईमान होने लगा। भला मेरे शौहर की कमाई नंद पर क्यों लुटाई जा रही थी? इसीलिए मैंने चालाकी से शौहर को अपने जेवर भी दे दिए कि नंद को दे दो, ताकि उसे मुझ पर शक न हो। और फिर वो सारे पैसे और जेवर चुराकर अपनी माँ के पास रखवा दिए और इल्जाम नंद पर डाल दिया कि उसका चक्कर किसी दूसरे लड़के से चल रहा है और इसने सब कुछ उस लड़के को दे दिया ताकि भाग सके। ये सुनकर शौहर ने नंद को खूब मारा और घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं बहुत खुशी से मैके गई, पर टांगे बेजान होने लगी। जमीन पर गिरते मैं एक आम सी घरेलू औरत थी जो अपनी दुनिया अपने शौहर और घर तक महदूद रखती थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं अपने शौहर के साथ अपने घर मनचाही जिंदगी गुजार रही थी। शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे और मैंने हमेशा ही चाहा था कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा हो, उसकी मोहब्बत सिर्फ मेरे तक महदूद रहे। मैं अपने शौहर की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं कर सकती थी। मेरे ख्याल में एक शौहर पर सबसे ज्यादा हक उसकी बीवी का होता है। मैं अपने शौहर के मामले में बहुत हसास थी। मेरी एक नंद थी जो हमसे चंद साल छोटी थी। मेरे शौहर की जिंदगी में वो खास मकाम रखती थी। मुझे अपनी नंद के हसद में ऐसा लगता कि मेरा शौहर मुझसे ज्यादा मेरी नंद को अहमियत देता, क्योंकि हर मामले में मुझसे पहले नाजो यानी मेरी नंद से राय ली जाती। मेरी अहमियत उस घर में नाजो से कहीं कम थी। इसका गिला मैं अपने शौहर से तो ना करती, मगर मेरी नंद मेरी नजरों में हमेशा ही खटकती थी। मेरे शौहर मेरी नंद से बहुत प्यार और शफकत से पेश आते तो मैं जल भुन कर रह जाती। मुझसे हरगिज ये बर्दाश्त न था कि मेरा शौहर मेरे अलावा अपना प्यार और मोहब्बत किसी और पर निछावर करे। मैं अपने शौहर की मोहब्बत का हकदार सिर्फ खुद को ठहराती, और ऐसा होता भी क्यों ना। आखिर को मैं अपने शौहर के दिल की और उसके घर की मलिका थी। मेरे शौहर ने अपनी बहन की शादी के लिए बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ रखे थे। वो हर महीने की तनख्वाह में से कुछ हिस्सा अलग करते थे और मुझसे अक्सर कहते, ये पैसे नाजों की खुशियों के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी रुखसती में कोई कमी ना हो। मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी एक ही तो बहन है। अगर मैं उसके लाड और चाव पूरे नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मेरी दिली मुराद है कि मैं अपनी बहन को वो सारी खुशियां दूं जिसकी वो हकदार है। मैं सर हिलाकर मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्याल मेरा दिल जलाता कि मेरे शौहर की कमाई नंद पर क्यों लुटाई जा रही है। हालांकि उसकी कमाई की असल हकदार तो मैं थी, तो फिर सारी दौलत मेरी नंद पर क्यों लुटाई जा रही थी? मेरे शौहर दिन रात मेरी नंद के रिश्ते के लिए परेशान रहते। बहुत जल्द मेरी नंद के लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो मैंने दिल दिल में शुक्र अदा किया कि चलो इस मुसीबत से जान छूटेगी। ये जो आए दिन की हमदर्दियां बटोरती रहती है, कम से कम इससे तो जान छूटेगी। जहां मैं नाजो की शादी से खुश थी, वहीं मेरे अंदर हसद की आग भड़क रही थी, क्योंकि जितना कुछ नाजो को दिया जा रहा था, मुझे इतना कुछ अपने मैके से नहीं मिला था। मैं जलन की आग में सुलग रही थी, क्योंकि वो जो नाजो के पास था वो मेरे पास नहीं था। नंद की शादी की तैयारियों में सारा घर मसरूफ था, लेकिन मेरे दिल में हसद और खुदगर्जी की आग लग चुकी थी। मैंने सोचा कि अगर ये सब पैसा और जेवर नंद के बजाय मेरे काम आ जाए तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। मेरे दिमाग पर शैतान सवार हो चुका था और मैं उस जेवर और पैसे को हासिल करने की तरकीबें सोचने लगी। दिन रात में यही सोचती रहती कि किस तरह मैं ये सब कुछ हासिल करूं। मैं कोई ऐसा तरीका निकालना चाहती थी जिससे किसी को मुझ पर शक भी ना हो और सब कुछ मेरे हत्थे चढ़ जाए। एक दिन मैंने चालाकी से अपने जेवर शौहर को दे दिए और कहा, यह भी नाजो की शादी के लिए रख लो। आखिर मैं भी तो उसकी भाभी हूं, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। आपकी तरह मैं भी चाहती हूं कि नाजो की शादी में कोई कमी न रहे। हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आखिर को वो आपकी लाडली बहन है, तो उसकी शादी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरे शौहर बोले, मैं तुमसे ये जेवर नहीं ले सकता, क्योंकि ये तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिए थे और इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं बोली, आपकी जिंदगी में शामिल होने के बाद जो कुछ मेरा है वो आपका है। शौहर ने मेरे इस जज्बे को सराहा और मुझे गले लगा लिया। मैं दिल में एक गहरी चालाकी से मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे अपनी चाल कामयाब होती नजर आ रही थी। क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब कुछ मेरे काबू में आ रहा है। वो तो सिर्फ एक चाल थी जो मैं वो सब कुछ हासिल करने के लिए चल रही थी। कुछ दिन बाद मैंने सबके लिए खाना बनाया तो उसमें नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद घर के सब लोग गहरी नींद सो गए। मैं तो इस मौके की तलाश में थी। अपने कमरे में जाने के बाद मैंने देखा कि मेरा शौहर दवाई के ज़ेर असर गहरी नींद सो चुके हैं, तो मैंने अलमारी से वो सारे पैसे और जेवर चुरा लिए। चूंकि मेरी माँ का घर मेरे करीब ही था, मैंने जल्दी से वो पैसे और जेवर अपनी बड़ी सी चादर के नीचे छुपाए और अपनी माँ के घर पहुंच गई और अपनी माँ से बोली, अम्मा ये सब कुछ मेरी अमानत है, आप अपने पास रख लें। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये ले जाऊंगी। मेरी माँ मुझे तफ्तीश भरी नजरों से देखती हुई बोली, ये सब तुम अपने घर में रखो तो बेहतर होगा।
वैसे भी तुम्हारी नंद की शादी करीब है, हो सकता है इन सब की जरूरत पड़ जाए। तो मैंने कहा, अम्मा इसीलिए तो मैं आपके पास ये सब रखवा रही हूँ। आपको तो पता है शादी वाले घर में तरह तरह के मेहमान आते हैं। ये ना हो कि जेवर और पैसे कहीं गुम हो जाएं। आप फिक्र न करें, मैं शादी के बाद ये सब आपसे ले जाऊंगी। घर वापस आकर मैंने घर में एक अफवाह फैलाई कि नंद का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है और वो उन पैसों को लेकर भागने की तैयारी कर रही है। शौहर ने पहले तो इस बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी बहन पर बहुत यकीन था कि वो उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि नाजो शुरू से ही बहुत सुलझी हुई और नेक लड़की थी। तो घर वालों का मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे अपना मंसूबा नाकाम होता हुआ नजर आया तो मैंने चालाकी से कुछ झूठी गवाहियां पेश की तो वो भड़क उठी। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चिल्लाई। मैं रोते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी नंद पर चिल्लाने लगी, नाजो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम्हारा भाई तुमसे इस कदर प्यार करता है, कभी उसने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दी। इसके बावजूद तुम ये सब करने जा रही थी। अगर तुम्हें कोई पसंद था तो हमें पहले ही बता देती, हम इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते। जब भी मेरी नंद कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती तो मैं उसे कुछ भी बोलने का मौका न देती। वह हक्का बक्का मेरी तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि उसे अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब तो नंद के पास वो घर छोड़ने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। मैं बड़ी मकारी से बोली, मैंने पहले भी तुम्हें कई दफा उस लड़के से मिलते हुए देखा है और तुम्हें समझाने की कोशिश भी की, मगर तुम तो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो चुकी हो कि तुम्हें तो अपने भाई की भी इज्जत का ख्याल नहीं रहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अपने भाई के प्यार और शफकत का ये सुला दोगी। मेरी नंद बोली, भाभी खुदा का खौफ करें, आपने जो भी इल्जामात मुझ पर लगाए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। मैं भी उसे घर से निकालने की ठान चुकी थी तो मैं बोली, चलो मान भी लें कि ये सब इल्जामात बेबुनियाद हैं, तो वो पैसे और जेवरात कहाँ गए जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी के लिए न जाने कब से जमा करके रखे थे? तो मेरी नंद ने बेगुनाह होते हुए भी नजरें झुका दी। झूठी गवाहियां सुनने के बाद शौहर ने नंद को बहुत डांटा और मारा और गुस्से में आकर उसको घर से निकाल दिया। वो रो रही थी, अपने भाई की मिन्नतें कर रही थी। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर यकीन करो। क्या मैं उस भाई के एतमाद को तोड़ सकती हूँ जिसने मुझे इतना प्यार इतना मान दिया? मैं उन जेवरात और पैसों के बारे में कुछ नहीं जानती। मगर मेरा शौहर नाजू की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार न था। मैंने शौहर के कान भड़काते हुए कहा, यह सब इसके करतूतों का नतीजा है, हमें इसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। शौहर ने मुझे दिलासा दिया और नंद को घर से निकाल दिया। मेरी नंद को घर से निकालने के बाद मेरा शौहर बहुत परेशान था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं आपसे अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। इसके साथ ही मैं अपने मैके रवाना हुई, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरा जिस्म अजीब सा महसूस करने लगा। मेरे पांव सुन हो रहे थे और दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। मैं अपने कमरे में गई और जमीन पर गिर पड़ी। उस वक्त मेरी कैफियत नाकाबिले बयान थी। मेरे मैके जाने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची, मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी, टांगें जवाब दे रही थी और दिल में एक अनजाना खौफ पैदा हो रहा था। वो चोरी और झूठ जो मैंने नंद पर थोप दिया था अब मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अचानक मेरी माँ कमरे में आई और मेरे पीले पड़ते चेहरे को देखकर परेशान हो गई। वो बोली, बेटी क्या हुआ है? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। खौफ के मारे मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैंने झूठे लहजे में कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकन है। लेकिन मेरी आंखों की बेबसी सब कुछ उगलने को बेताब थी। मेरी आंखें देखकर कोई भी पहचान सकता था कि मैं कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही हूँ। मेरे अंदर की बेचैनी मुझे कहीं भी सुकून नहीं लेने दे रही थी। अगले दिन शौहर का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द और बेबसी थी। एक लम्हे को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरा शौहर बोला, तुम्हें पता है, माँ के घर के सामने कुछ लोग नंद का जिक्र कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो लड़की किसी के साथ भाग गई। मैं ये सब सुन नहीं पाया कि मेरी अपनी बहन ने मुझे धोखा दिया। आखिर किस चीज की कमी थी? मैंने अपनी औकात से बढ़कर अपनी बहन के बारे में सोचा। अपने शौहर की बातें सुनते हुए मैंने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन दिल में खौफ बढ़ रहा था कि कहीं ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से सच ना निकल जाए। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि नंद किसी दूसरे गांव में देखी गई है। शौहर को शक हुआ और उसने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान मेरे दिल की बेसुकूनी मेरे जिस्म पर असर डालने लगी। रातों को नींद नहीं आती थी। मुझे हर वक्त यही खौफ लाहक रहता कि अगर मेरे झूठ के बारे में मेरे शौहर को पता चल गया तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। यही खौफ मेरे हवासों पर छाया हुआ था कि एक बेगुनाह के ऊपर इतना बड़ा बहतान लगाकर मैंने अच्छा नहीं किया। जब मेरे शौहर नंद को ढूंढने निकले तो मेरी माँ ने मुझे अकेले में बिठाया। बेटी सच बताओ,
तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। कुछ छुपा रही हो तुम? आखिर बात क्या है? मैं नोट कर रही हूं, तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो और चुप चुप सी रहती हो। किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम दिल में कोई बहुत बड़ा राज छुपाए बैठी हो। कोई खौफ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। अगर तुम चाहो तो मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। आखिर को मैं तुम्हारी माँ हूं। मुझे बताओ कि आखिर को तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने फिर भी जबान बंद रखी। मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पल रहा था कि कहीं सच सामने आ गया तो मेरा अंजाम क्या होगा। क्या मेरा सच सबके सामने आने के बाद सब मुझे माफ कर देंगे, या फिर नाजू की तरह मुझे भी बेसहारा करके घर से निकाल दिया जाएगा। शौहर नंद को ले आया, लेकिन वो चुप थी। उसकी खामोशी मुझे मजीद खौफ में मुब्तला कर रही थी। उसने कुछ भी सफाई देने से इनकार कर दिया। शौहर ने गुस्से से कहा, तुमने हमें धोखा दिया, अपनी इज्जत और हमारी इज्जत दोनों खराब की। मुझे तुमसे हरगिज ऐसी उम्मीद न थी कि तुम हमारे साथ ये सब करोगी। लेकिन मेरी नंद ने सिर्फ एक जुमला कहा, भाई जो सच है वो वक्त आने पर सामने आ जाएगा। ना पहले मेरी गवाहियां सच साबित हो पाई थी और ना अब कोई भी मेरी बात पर यकीन करेगा। इसीलिए सब कुछ मैंने वक्त पर छोड़ दिया है। वक्त ही सबसे बेहतर जवाबदेह होता है। वक्त आने पर आप भी जान जाएंगे कि मुझ पर लगे ये इल्जामात सच थे या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे अभी मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा। नंद के खामोश रहने में जैसे कोई राज छुपा हुआ था। क्या वो सब कुछ जान चुकी थी, या फिर मेरे झूठ का पर्दा जल्द ही फाश होने वाला था? मैं चाहकर भी अपने शौहर को सच्चाई नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो उनके दिल में नाजू के लिए एहतराम और इज्जत और बढ़ जाती, जो मैं हरगिज नहीं चाहती थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मेरे शौहर को क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वो अपनी बहन को उठाकर घर ले आए। मुझे अजीब परेशानियों और वसवसों ने आन घेरा। मेरी हालत बुरी थी। मैं जमीन पर गिरी हुई थी, सांसें रुक रुक कर चल रही थी। मेरी माँ ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म बेजान हो रहा था। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि मेरी हालत शदीद दबाव और जहनी परेशानी की वजह से खराब हुई है। कोशिश करें कि इन्हें जहनी परेशानी ना हो, वरना इनकी हालत मजीद बिगड़ सकती है। ये सुनकर माँ हैरान रह गई, क्योंकि मैंने अपनी परेशानी कभी किसी को जाहिर नहीं होने दी थी। मेरी इस हालत से मेरे शौहर ने नंद के खिलाफ और भी सख्त दिल बना लिया था, क्योंकि उनके ख्याल में मेरी इस हालत की जिम्मेदार मेरी नंद थी। वो हर जगह ऐलान कर रहा था कि उसने अपनी बहन को अपनी इज्जत की खातिर घर से निकाल दिया। लेकिन गांव में कुछ लोग खुसर पुसर कर रहे थे कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि गली मोहल्ले और आसपास के लोग नाजू को अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो वहां पली बड़ी थी। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि नाजू ऐसी हरकत कर सकती है। वो अपनी और अपने भाई की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकती। मुझे हैरत का उस दिन शदीद झटका लगा जब एक दिन अचानक नंद हमारे दरवाजे पर आ गई। उसके साथ गांव के बुजुर्ग और चंद रिश्तेदार भी थे। मेरी नंद के चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जान चुकी हो। उसने शौहर से कहा, भाई मैं यहां अपनी बेगुनाही साबित करने आई हूं। आपने मुझ पर जो इल्जाम लगाया वो सच्चाई से कोसों दूर है। मैं आपके सामने अपना मुकदमा रखूंगी। शौहर हैरान रह गया, लेकिन उसने उसे कहने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो बुजुर्गों के कहने पर अपनी बहन को लेकर आए थे। नंद ने कहा, वो लड़का जिसका नाम मेरे जरिए लिया गया था वो गांव छोड़कर जा चुका है और कभी वापस नहीं आया। वो अपनी बात की सच्चाई साबित करने के लिए कुछ लोगों को गवाह के तौर पर सामने लेकर आई। सब ने कहा कि नंद ने कभी कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की और बेगुनाह है। गांव के सभी लोग नाजू की हिमायत में खड़े थे। हर कोई उसकी बेगुनाही की गवाही दे रहा था, और ये बात मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही थी। नंद ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, भाई आपने मुझे बगैर सबूत के घर से निकाला, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी अपनी बीवी इस मामले में कोई साजिश कर रही है। मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि इस मामले की मजीद छानबीन करें। शौहर के दिल में शक पैदा हो चुका था। उसने मेरे सामने आकर सवाल किया कि तुमने नंद पर जो इल्जाम लगाया क्या वो वाकई सच था? तुम्हारे पास कोई सबूत था? मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी जबान लड़खड़ा रही थी। मेरा दिल दहल रहा था कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर सच्चाई मेरे शौहर के सामने आ गई तो मेरा घर उजड़ जाएगा और मैं हमेशा के लिए बेघर कर दी जाऊंगी। क्योंकि जो इल्जाम मैं नंद पर लगा चुकी थी वो नाकाबिले माफी था, तो मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि मेरे पास शौहर के सवालों का कोई जवाब नहीं था। खौफ और शर्मिंदगी के मारे मेरे शौहर के सामने मेरी निगाहें झुक गई। चंद दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि नंद की बातों की तफ्तीश की जाए।
इस दौरान मेरे झूठ की कई परतें खुलने लगी। मेरी माँ के पास रखे जेवर और पैसों का जिक्र होने लगा। मेरी माँ ने दबाव के तहत सब कुछ जाहिर कर दिया, क्योंकि अब वो भी इस झूठ को मजीद छुपा नहीं सकती थी। वो मुझसे बोली, बेटी, अब मैं ज्यादा देर उस बोझ को अपने सीने पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी हरकत करके तुमने ना सिर्फ खुद का बल्कि हमारा भी सर शर्मिंदगी से नीचे कर दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नंद की बेगुनाही साबित हो गई और मेरे शौहर ने गुस्से और दुख के साथ मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब गुनाह के तौर पर मैके में रह रही हूं, जहां मेरे जमीर की बेसुकूनी मेरा पीछा कर रही है। नंद की जिंदगी दोबारा संवरने लगी, लेकिन मेरी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका था और ये सब मेरे गुनाहों की सजा है, जिसका इंतखाब मैंने खुद अपने लिए किया। मैं अपने मैके में तन्हाई और बेबसी के दिन गुजार रही थी। गुनाह का बोझ मेरे दिल पर बढ़ता जा रहा था। हर लम्हा मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ता। वो जेवर और पैसे जिन्हें मैंने अपनी खुशी और सुकून का जरिया समझा था, अब मेरे लिए कांटे बन चुके थे। शायद वो मेरी गलतफहमी थी कि पैसे ही सब कुछ है, जबकि हकीकत में इंसान के रिश्ते ही असल जिंदगी में अहमियत रखते हैं, ना कि रुपया पैसा। अब तो मेरी माँ भी मुझसे बात करना कम कर चुकी थी और गांव में मेरी बदनामी के चर्चे हो रहे थे। मैं हर किसी से मुंह छुपाती फिरती। मेरी जिंदगी मुझ पर भारी हो चुकी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा कि मुझे अपनी ही वजह से दूसरों से मुंह छुपाना पड़ेगा। दूसरी तरफ नंद की जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे इंसाफ दिलाया और अब वो इज्जत और वकार के साथ अपने भाई के घर वापस आ चुकी थी। शौहर ने अपने गुनाह को मानते हुए नंद से माफी मांगी और वादा किया कि वो हमेशा उसका साथ देगा। नंद ने अपनी मजलूमियत के बावजूद मेरे लिए बुरा नहीं चाहा। एक दिन उसने मेरे शौहर से कहा, भाई, जो कुछ हुआ वो किस्मत का खेल था। भाभी ने भी जो किया वो गलत था, लेकिन शायद उनके दिल में कोई कमी या खौफ था। नंद की ये बात मेरे शौहर के दिल को दहला गई थी, लेकिन वो अब मेरे बारे में सख्त फैसला कर चुका था और अब उसके फैसले को बदलना बहुत मुश्किल था। मैं अपने किए पर नादिम थी। एक रात मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मेरी कोई माफ़ी नहीं? क्या मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी संवार सकती हूँ? मैं अपने किए गए गुनाह की तलाफी करना चाहती हूँ। क्या ये मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी, माफ़ी सिर्फ तब तक मुमकिन है जब तुम अपने गुनाह को मानकर उसका अजाला करो। सच्चाई कबूल करने में ही तुम्हारी निजात है। ये सुनकर मैंने हिम्मत की और शौहर के घर जाने का फैसला किया। मुझे खौफ भी था कि मेरे वहां जाने से शौहर गुस्से में आकर मेरे लिए कोई शदीद फैसला न कर बैठे, मगर मेरी रूह मुझे अपने गुनाह के बाइस हर लम्हे बेचैन रखे हुए थी। मैंने एक बेगुनाह और पाक दामन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अपनी माँ की बात सुनकर मैंने हिम्मत की कि मैं अपने शौहर के घर जाकर सबके सामने और खासकर अपनी नंद से अपने गुनाह का एतराफ़ करके माफ़ी मांगूंगी। और मुझे यकीन था कि नाज़ो जितने अच्छे दिल की मालिक है, वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। मैं अपने शौहर के घर पहुंची। वहां पहुंचकर सबके सामने मैंने अपने गुनाह का एतराफ़ किया। ये सब मेरी खुदगर्जी का नतीजा था। मैंने हसद में आकर नंद पर इल्ज़ाम लगाया और उसकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और माफ़ी की तलबगार हूँ। मेरे एतराफ़ के बाद शौहर ने कहा, तुमने ना सिर्फ मेरी बहन बल्कि हमारे रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश की। माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन एतमाद वापस हासिल करना मुश्किल है। मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ, लेकिन दोबारा अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। तुमने जो गुनाह किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। ये गुनाह करके तुमने मेरा बरसों का एतमाद एक पल में तोड़ कर रख दिया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर गिर सकती हो कि मेरी बहन पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर तुमने उसे घर से निकलवा दिया, वो भी सिर्फ पैसों और जेवर के खातिर। अगर तुमने वो पैसे मुझसे मांगे होते तो मैं कभी भी इनकार न करता, लेकिन अब जो घड़ा तुम खुद के लिए खोद बैठी हो उससे बाहर मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। नंद ने मुदाखलत करते हुए कहा, भाई, अगर ये अपनी गलती पर वाकई नादिम है तो इन्हें एक मौका देना चाहिए। बाकी फैसला आपका है। शौहर ने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी अलग गुजारूं और अपने किए का बोझ खुद उठाऊं। नंद ने मुझे गले लगाया और कहा, भाभी, जिंदगी हमें सिखाती है और शायद ये सबक आपको बेहतर इंसान बनाएगा। मैंने नंद और शौहर के फैसले को कबूल किया। मैं अब तन्हा थी, लेकिन अपने किए का अजाला करने के लिए मैंने गांव के मुस्तहिक लोगों की मदद करना शुरू की। वो जेवर और पैसे जो मैंने चुराए थे मैंने उन्हें लौटा दिया और खुद को उस गुनाह से आज़ाद करने की कोशिश की। बेशक मेरी नंद ने मुझे माफ़ कर दिया था, मगर मेरे दिल का बोझ अभी भी हल्का नहीं था। मेरा शौहर और नंद मेरी कोशिशों से बेखबर नहीं थे। वो देख रहे थे कि मैंने वाकई अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश शुरू कर दी है।
एक दिन नंद स्कूल आई और खामोशी से मुझे बच्चों के साथ खेलते देखती रही। उसने कहा, भाभी आप वाकई बदल गई हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी गलतियों को इतनी हिम्मत से कबूल करेंगी और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगी। मैंने नंद की बात सुनकर कहा, नाज़ो, मेरी कोशिशों का कोई मतलब तभी होगा जब तुम और तुम्हारा भाई मुझे माफ कर दोगे। नंद ने मुस्कुराकर कहा, भाभी मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया है, लेकिन भाई का दिल जीतना भी बाकी है और मुझे उम्मीद है अगर आप अपनी कोशिश करेंगी तो एक ना एक दिन भाई का दिल भी आपके लिए नरम पड़ जाएगा। और मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है जब भाई आपकी कोशिशों से मुतासिर होकर आपको बहुत जल्द अपने साथ रखने पर रजामंद हो जाएंगे। बस आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा। चंद महीने के बाद गांव में एक बड़े त्यौहार का इनेकाद हुआ जिसमें शौहर भी शरीक था। मैंने इस मौके पर हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारा एतमाद तोड़ा है और शायद ये दोबारा बहाल ना हो सके, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम मुझे इंसान समझकर मेरी कोशिशों को देखो। शौहर ने खामोशी से मेरी बात सुनी और कहा, तुमने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की है और यह आसान नहीं था, लेकिन वक्त ही बताएगा कि हम दोबारा एक साथ चल सकते हैं या नहीं। चंद महीनों के बाद शौहर ने नंद के कहने पर मेरे स्कूल का दौरा किया। वहां बच्चों की खुशियां देखकर उसका दिल नरम पड़ने लगा। उसने कहा, शायद तुम अपनी गलतियों को सुधारने में कामयाब हो रही हो। मैं तुम्हें एक और मौका देने के बारे में सोचूंगा, लेकिन ये मौका मशरूत होगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अब वाकई बदल गई हो। मैंने अपने शौहर के एतमाद को दोबारा जीतने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। धीरे धीरे वक्त के साथ हमारा रिश्ता दोबारा जुड़ने लगा, लेकिन उसमें पहले जैसा एतमाद और मोहब्बत बहाल होने में वक्त लगा। वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरे दिल का बोझ मुकम्मल तौर पर हल्का न हुआ। गुनाह का एहसास कांटे की तरह मेरे दिल में चुभता रहा, लेकिन मैंने अपने अमल से अपनी जिंदगी को एक मकसद देने की कोशिश जारी रखी। स्कूल के बच्चों की कामयाबियां और उनकी खुशियां मेरी जिंदगी का वाहिद सुकून बन चुकी थी, लेकिन शौहर के साथ रिश्ता एक गैर यकीनी कैफियत में था। एक दिन शौहर ने मुझसे बात करने के लिए मुझे बुलाया। उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, लेकिन एक गहरी संजीदगी थी। उसने कहा, तुमने अपनी कोशिशों से ये साबित कर दिया कि तुम वाकई बदल गई हो, लेकिन एतमाद तोड़ने के बाद रिश्ता इस तरह माफी से नहीं जुड़ता। मैं तुम्हें अपने साथ दोबारा मौका देने को तैयार हूं, लेकिन उसके लिए हमें सब कुछ दोबारा शुरू करना होगा, जैसे कि हम पहली बार मिल रहे हों। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं हर कीमत पर यह मौका हासिल करना चाहती हूँ। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे एतमाद को दोबारा जीतने में लगा दूंगी। नंद ने हमारे दरमियान पुल का किरदार अदा किया। वो एक मजबूत और खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता चुन लिया था। उसने मुझे मशवरा दिया, भाभी माजी को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करो। अपने गुनाहों के बोझ को दिल से निकाल दो, वरना ये तुम्हें हमेशा पीछे खींचता रहेगा। शौहर ने फैसला किया, किसी और जगह नई जिंदगी का आगाज करेंगे। यह हमारे लिए एक मौका था कि हम माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर एक साफ सुथरी शुरुआत करें। हमने शहर में एक छोटा सा घर लिया और वहां से अपनी जिंदगी को दोबारा तरतीब देना शुरू किया। मैंने एक छोटे से स्कूल में नौकरी शुरू की और शौहर ने अपने काम पर पूरी तवज्जो देना शुरू की। हमारा रिश्ता रस्मी था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे शौहर का रवैया नरम होने लगा। वो मेरी मेहनत और खुलूस को देख रहा था और ये बात उसके दिल पर असर डाल रही थी। एक दिन उसने कहा, शायद मैं तुम्हारी गलती मुकम्मल तौर पर भूल ना सकूं, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी से मुझे ये सिखाया है कि लोग बदल सकते हैं। ये अल्फाज मेरे लिए किसी इनाम से कम न थे। कुछ सालों के बाद हमारी जिंदगी में एक नन्हे मेहमान की आमद हुई। ये खुशी हमारे रिश्ते के दरमियान जिसने हमारे ताल्लुक को मजीद मजबूत कर दिया। माजी के दुख और गुनाह अब पीछे रह गए थे। हमने एक दूसरे को माफ करके एक नई जिंदगी शुरू की। मेरे बेटी की आमद ने मुझे अपने शौहर के दिल में जगह बनाने का एक और मौका दिया, और मैं इस मौके को किसी भी सूरत गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने अहद कर लिया था कि मैं दोबारा से अपने शौहर के दिल में जगह बनाकर रहूंगी। मैं अपनी जात को मुकम्मल तौर पर भूलकर एक नए मिशन में लग चुकी थी ताकि अपने किए गए गुनाहों का अजाला कर सकूं। मगर यह सफर मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैं ये भी जान चुकी थी कि नए नन्हे मेहमान के आने से मेरे अल्लाह ने मुझे अपनी जिंदगी संवारने का एक और मौका दिया है। नई जिंदगी के आगाज के बाद हमारे दरमियान सुकून और खुशियों का एक नया बाब खुल चुका था, लेकिन माजी की तल्ख यादें कभी कभार सर उठाती और वो लम्हे हमें सोचने पर मजबूर कर देते कि माफी और इस्तिलाह का सफर कितना मुश्किल मगर जरूरी होता है। हमारा नन्हा बेटा हमारी जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली ले आया था, लेकिन यह सफर अभी मुकम्मल ना हुआ था। एक दिन गांव से खबर आई,
जिसने मुझे बेचैन कर दिया। वो लड़की जिस पर मैंने इल्जाम लगाकर अपनी साजिश को कामयाब बनाया था, अब एक कारकुन बन चुकी थी और गांव के मजलूमों के लिए आवाज उठा रही थी। उसकी कामयाबी और इज्जत ने मुझे खुशी और दुख दोनों में मुब्तला कर दिया। मैंने उसके साथ क्या किया था और आज वो क्या कर रही है, ये सवाल मेरे दिल को मुसलसल झंझोड़ रहा था। मैंने शौहर से बात की कि मैं नाजो से मिलना चाहती हूँ और उससे अपनी आखिरी माफी मांगना चाहती हूँ। शायद ये मेरे गुनाह का आखिरी कफारा हो। शौहर ने कहा, यह तुम्हारा हक और फर्ज दोनों है। नाजो ने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन शायद तुम्हें खुद को माफ करने के लिए ये करना जरूरी है। मैं गांव गई और नंद से मिलने उसके पास पहुंची। वो मुझे देखकर हैरान हुई, लेकिन मुस्कुराकर कहा, भाभी यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने नजरें झुकाकर कहा, नाजो, मैं यहाँ अपनी आखिरी माफी मांगने आई हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका पछतावा मेरे दिल में अभी भी है। मैं चाहती हूँ कि तुम खुलकर मेरी गलतियों के बारे में बात करो ताकि मैं खुद को मुकम्मल तौर पर आज़ाद महसूस कर सकूं। नंद ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, भाभी, आपने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया, अपनी ज़िंदगी बदली और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। आपका सफ़र ही आपका कफ़ारा है। माजी को भूल जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। गांव वालों ने भी मेरे बदलाव को देखा और महसूस किया कि वो लोग जो कभी मेरे खिलाफ बातें करते थे और जिनसे मैं मुँह छुपाती फिरती थी, मेरे स्कूल के काम और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मेरी मेहनत की तारीफ करने लगे। ये एक ऐसी फतह थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। शहर वापस आकर मैंने अपनी बाकी ज़िंदगी शौहर और बेटे के साथ सुकून और खुशी में गुजारने का अज़म किया। हमारा रिश्ता पहले से कहीं मजबूत हो चुका था। शौहर ने एक दिन कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान का खुद को बदलने का अज़म है और तुमने ये कर दिखाया। ये अल्फाज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थे। जिंदगी अपनी डगर पर रवां दवां थी, लेकिन माजी के गुनाह और उनका असर कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। मैंने अपने तमाम तवानाइयां अपनी नई जिंदगी को बेहतर बनाने और दूसरों की खिदमत में लगा दी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मेरे दिल का इम्तहान फिर से शुरू हुआ। शहर में रहते हुए मुझे गांव से खत मौसूल हुआ। यह खत नंद ने लिखा था। खत में लिखा था, भाभी, गांव में एक मसला खड़ा हो गया है। लोगों ने एक मजलूम खानदान की जमीन पर कब्जा कर लिया है और वो अपने हक के लिए लड़ने की ताकत नहीं रखते। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारा तजुर्बा और तालीम इस मामले में हमारी रहनुमाई कर सकती है। ये पढ़कर मेरा दिल कांप उठा। ये मेरे लिए एक और मौका था कि मैं माजी की गलतियों के असरात को किसी हद तक मिटा सकूं और नंद के एतमाद का जवाब दे सकूं। मैंने फौरन गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर मैंने देखा वही लोग जो कभी मेरे खिलाफ थे वो अब मेरी इज्जत करने लगे थे। मैंने नंद के साथ मिलकर ही उस मजलूम खानदान के मसले का जायजा लिया। ये एक पेचीदा मामला था, लेकिन मैंने अपनी तालीम और तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए कानूनी तरीके से उनकी मदद की। नंद और मैंने गांव के बुजुर्गों को साथ लेकर एक पंचायत बुलाई और हकायक पेश किए। कई दिनों की मेहनत के बाद वो मजलूम खानदान अपनी जमीन वापस हासिल करने में कामयाब हो गया। गांव के लोगों ने न सिर्फ हमारी कोशिशों को सराहा बल्कि ये भी तस्लीम किया कि हमने उनके मसले को हल करने में अहम किरदार अदा किया। नंद ने मुझे गांव के लोगों के सामने सराहा और कहा, भाभी ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है बल्कि दूसरों की जिंदगियां बेहतर बनाने में भी अपना हिस्सा डाला है। ये काम भी मेरे दिल का बोझ कम करने में मददगार साबित हुआ। मैंने नंद से कहा, नाजो, तुमने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपनी इस तरह के सफर में मजीद आगे बढ़ सकूं। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। नंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाभी, ये हमारी मुश्तरका जीत है। अब माजी को पीछे छोड़ दो और अपनी नेक नियति से आगे बढ़ती रहो। जब मैं वापस शहर पहुंची तो शौहर ने मेरी कामयाबी के बारे में सुना। उसने कहा, तुमने जो किया वो एक मिसाल है। तुमने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का एक चिराग बन गई हो। ये अल्फाज मेरे लिए सुकून का बाइस बने और एहसास हुआ कि मैं वाकई अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की राह पर हूं। जिंदगी के कई मोड़ और आजमाइशों के बाद मैंने अपने आप को सुकून की एक झलक में पाया था, लेकिन यह सफर मुकम्मल न हुआ था। कुछ महीनों के बाद एक दिन अचानक गांव से एक और खबर आई। वो नौजवान जिस पर मैंने नंद के खिलाफ साजिश करते हुए इल्जाम लगाया था अब गांव वापस आ चुका था। वो अपनी जिंदगी संवार चुका था। उसकी वापसी ने मेरे दिल के जख्म फिर से हरे कर दिए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी इस तरह के बावजूद उस शख्स से भी बराह रास्त माफी नहीं मांगी। मेरे ज़मीर ने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे मिलूं और अपने गुनाहों का एतराफ़ करूं, वो गुनाह जिसकी कोई बुनियाद ही न थी। मैंने नंद के साथ मिलकर उस नौजवान से मुलाकात का फैसला किया। मैंने उसके सामने अपने गुनाह का एतराफ़ किया और कहा, मैं जानती हूं कि मेरी झूठी कहानी ने तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था,
मेरे उस इल्जाम के साथ तुम्हें जीना पड़ा जिसका तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन मैं अब अपने गुनाह के बोझ से आज़ाद होना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? वो नौजवान मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाभी, माफ़ी मांगने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और आपने ये हिम्मत दिखाई। मैंने पहले ही वक्त के साथ आपको माफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरा यकीन था कि सच्चाई कभी न कभी सबके सामने आ जाती है। आपने अपनी इस तरह के जरिए अपने किरदार को मजबूत बनाया है और मेरे लिए ये काफ़ी है। उस मुलाकात के बाद मेरा दिल पहले से कहीं ज़्यादा हल्का हो गया। मुझे लगा कि मैंने अपने गुनाहों का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है। नन ने कहा, भाभी, आपने वाकई ये साबित कर दिया कि इंसान की असल पहचान उसकी नीयत और अमल से होती है, न कि माजी की गलतियों से। उस वाक़े के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। मेरा स्कूल अब सिर्फ बच्चों की तरबियत का मरकज़ नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका है जहां ख़वातीन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुनर सीखती हैं। शौहर ने मेरी कोशिशों को सराहा और मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाया। मैंने अपनी माजी की तमाम गलतियों की माफ़ी मांगकर और दूसरों के लिए नेकी का जरिया बनकर ख़त्म कर दिया था। मेरा दिल अब सुकून में था और मेरा रिश्ता शौहर, नंद और गांव के लोगों के साथ पहले से कहीं मजबूत हो चुका था। मैंने गांव और शहर के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने का फैसला किया। मेरी कोशिश थी कि गांव के बच्चों को जदीद तालीम, ख़वातीन को रोज़गार के मौक़े और मज़लूमों को इंसाफ फराहम किया जाए। मैंने शौहर और नंद की मदद से एक फलाही तंजीम कायम की जो गांव की तरक्की के लिए काम करती थी। मेरी तंजीम ने गांव में एक ऐसा तालीमी मंसूबा शुरू किया जो न सिर्फ बच्चों की तालीम पर तवज्जो दे, बल्कि नौजवानों के लिए हुनर सीखने के मौके भी फराहम करे। शौहर, जो शुरू में मेरी गलती के बोझ की वजह से मुझसे फासला रखते थे, अब मेरे सबसे बड़े हिमायती बन चुके थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, मैंने तुम्हें हमेशा एक कमज़ोर और खुदगर्ज औरत के तौर पर देखा था, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और खुलूस से यह साबित किया कि इंसान इस तरह कर सकता है। मुझे आज तुम पर फख्र है। ये अल्फाज मेरे लिए किसी इनाम से कम न थे। नन ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से तरतीब दिया था। वो न सिर्फ एक मजबूत और खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी, बल्कि गांव की खवातीन के लिए एक मिसाल भी। उसने शादी करने का फैसला किया और इस मौके पर उसने कहा, भाभी, ये सब आपकी हिम्मत और कोशिशों का नतीजा है कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आपने मुझे वो हौसला दिया जो मेरी जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी था। एक दिन मैंने अपनी तंजीम के ज़ेर एहतमाम एक इज्तिमा का इनेकाद किया जिसमें गांव और शहर दोनों के लोग शरीक थे। उस इज्तिमा में मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी और अपनी गलतियों का एतराफ़ सबके सामने किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह किए, लेकिन उन गुनाहों ने मुझे ये सिखाया कि अपनी इस तरह के ज़रिए इंसान दूसरों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकता है। लोगों ने मेरी ईमानदारी और कोशिशों की तारीफ़ की। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा दिल हकीकी सुकून में है। इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखकर अपनी और दूसरों की जिंदगियां बदल सकता है, जबकि माजी की जंजीरें हमें तब तक जकड़े रखती हैं जब तक हम उनसे आज़ाद होने के लिए अमल न करें। चंद साल गुजरने के बाद जब मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर सुकून से गुजर रही थी, मेरी तंजीम को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तंजीम पर यह इल्ज़ाम लगा कि हम गाँव के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इल्ज़ाम गाँव के एक बाअसर शख्स ने लगाया था जो तंजीम की मकबूलियत से हसद करता था। ये सूरत हाल मेरे लिए एक नया इम्तहान थी। वही लोग जो कभी मुझ पर भरोसा करते थे अब मेरे खिलाफ होने लगे थे। शौहर और नन ने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। शौहर ने कहा, यह तुम्हारी नेक नियति और मेहनत का इम्तहान है। अगर तुम सच्चाई पर हो तो कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। नन ने गांव के लोगों को समझाने की जिम्मेदारी उठाई और कहा, यह वही औरत है जिसने अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। सबको उस पर एतमाद करना चाहिए, ना कि गलत इल्जामात लगाने चाहिए। कई दिनों की तफ्तीश और मेहनत के बाद हकीकत सामने आ गई। ये साबित हो गया कि इल्जामात बेबुनियाद थे और तंजीम ने कभी भी गांव के लोगों का इस्तेहसाल नहीं किया। ये सच्चाई सामने आने पर गांव के लोगों ने दोबारा मेरा एतमाद जीत लिया और वो शख्स जिसने झूठे इल्जाम लगाए थे सबके सामने शर्मिंदा हुआ। इस आजमाइश के बाद मैंने अपनी अंदरूनी ताकत को पहचाना। ये वाकई मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी था कि ज़िंदगी में सच्चाई और नेक नियति ही असल कामयाबी की ज़मानत है। मैंने शौहर से कहा, यह ज़िंदगी की आखिरी आजमाइश नहीं होगी, लेकिन अब मैं हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हूँ। शौहर ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ तुम हमेशा हर इम्तिहान में सुरखरू होगी, क्योंकि तुमने अपनी ज़ात को निखारने का हुनर सीख लिया है। चंद सालों में तंजीम गाँव और शहर दोनों में कामयाबी की अलामत बन चुकी थी। बच्चों की तालीम, ख़वातीन को रोज़गार और मजलूमों को इंसाफ फराहम करने के मिशन ने बेशुमार जिंदगियों को बेहतर बनाया था।
मैंने अपनी तमाम कामयाबियों के बावजूद दिल में एक खाली जगह महसूस की। मेरे दिल में यह एहसास था कि मेरे इस सफ़र का मकसद सिर्फ अपनी ज़ात की इस्तेलाह नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ना है जो हमेशा दूसरों के काम आ सके। एक दिन मैंने अपने शौहर और नंद को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारी तंजीम को मेरे बाद भी कायम रखा जाए और ये मिशन जारी रहे। मैं चाहती हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस नेकी के काम में शामिल हों। शौहर और नंद ने मेरे इस फैसले को सराहा और उसे कबूल किया कि वो इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन मैं अपने स्कूल के बच्चों के दरमियान बैठी थी और एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, आपने इतनी मेहनत क्यों की? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक सबक सीखा है कि दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी तलाश करना ही जिंदगी का असल मकसद है। ये अल्फाज कहते हुए मेरे दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी को उस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां माजी के गुनाहों का साया मुझ पर से मुकम्मल तौर पर हट चुका था। चंद साल बाद मैंने अपनी तंजीम के एक बड़े इज्तिमा में अपनी जिंदगी के सफर को सबके साथ शेयर किया। मैंने कहा, मेरी कहानी सुबह की गवाही है कि इंसान अपनी जात को बदल सकता है। माजी की गलतियां जिंदगी का खात्मा नहीं होती, बल्कि एक नया आगाज होती है। सच्चाई, माफी और दूसरों की खिदमत के जरिए हम अपनी जिंदगी को मायने दे सकते हैं। उस इज्तिमा के बाद मैंने अपनी तंजीम को अपने आइंदा नस्ल के हवाले कर दिया और खुद को सुकून और इबादत में मसरूफ कर लिया। जिंदगी में गुनाहों से बचने के लिए वक्त और नेक नियति चाहिए। हर इंसान को दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, क्योंकि यही हकीकी कामयाबी और खुशी का राज है। जिंदगी में सुकून सिर्फ माफी मांगने, दूसरों को माफ करने और दूसरों के लिए नेकी का काम करने में है। इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी इस्तिलाह है और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी भी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।